देखो बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक विलगित गोले चालक की धारिता। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, बिल्कुल अकेला, सेपरेटेबल, किसी और दूसरे कॉन्टेक्ट में ना हो, उसे विलगित बोलते हैं। तो एक हमने गोले चालक लिया है जिसकी त्रिज्या है आर, स्मॉल आर, ठीक है ना। अब कोई भी खोखले किसी भी चालक को अगर आवेश दिया जाता है तो जो भी विभव होगा उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी पृष्ठ जिसका होता है एक समविभव पृष्ठ। चालक है ना, तो चालक के अंदर न रह के बाहर सरफेस पे वो आ जाता है। तो गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। तो पहले हमने क्या करा कि एक v का फॉर्मूला निकाला कि इससे पृष्ठ पर कितना विभव है, v इक्वल टू 1/4 k Q/r। अब k इसमें मान लीजिए जो माध्यम हमने ले रखा है उसका पराविद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब आपको q होता है cv, q की जगह यहाँ पर cv पुट कर दो, तो फिर v से v आपको कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको c की वैल्यू 4πε0kr मिल जाएगी। अगर यहाँ पर हम k को 1 ले लें, यानी वायु हो, निर्वात हो, तो यहाँ पर c को c नॉट मान सकते हैं, है ना। तो एक रिलेशन आ जाता है दोनों में, c इक्वल टू c नॉट। यानी जब माध्यम होगा तो धारिता हमेशा कुछ ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। और इससे ये भी पता चल रहा है कि जो धारिता होती है वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपात, जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उतनी ज्यादा धारिता होगी, यानी आवेश को उतना देर तक वो ग्रहण कर सकता है, रख सकता है अपने पास। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आवेश चालक की स्थिति ऊर्जा के लिए है। अब जैसे पता है कि जैसे मान लो किसी को आवेशित करा जाए तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, मगर आवेशित करने में किसी को कार्य करना पड़ता है, और कार्य उस पदार्थ के अंदर, उस चालक के अंदर स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है ना। जैसे v इक्वल टू W/Q होता है, v मतलब विभवांतर, v कार्य और इतना। तो यदि किसी चालक को सूक्ष्म आवेश dq दें और किया गया कार्य dW हो, तो dW हो जाएगा v dq, ठीक है ना। अब v यहाँ पर भी है, इसमें q/c रखना पड़ेगा, क्योंकि v को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर v भी वेरिएबल है और q भी वेरिएबल, यानी v भी बदल रहा है, q भी बदल रहा है। तो एक चीज बदलने से मतलब एक चीज में कांस्टेंट होनी चाहिए, दूसरी बदलने वाली होनी चाहिए। तो इसे v को हमने यहाँ पे हटा दिया, तो v को रखा q/c, तो c तो कांस्टेंट होगा चालक का। अब जैसे रखेंगे, अब इसके बाद हम इसमें समाकलन करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, लिमिट लेंगे 0 टू q, यानी जब शुरू में आवेश 0 था और बाद में आवेश उसका q हो गया। अब q का होता है q²/2, लिमिट रखो, तो लिमिट रखने में हमारा एक फार्मूला ये आ जाएगा q²/c, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें क्या है कि अगर देखो q को इसमें c भी पुट कर दो, है, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा u इक्वल टू हाफ cv²। तो जो भी कार्य हम करते हैं वही स्थिति जो होती है, तो यही हमारा फार्मूला स्थिति ऊर्जा का है, जो कार्य है वही स्थिति ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। यानी आवेश चालक की स्थिति ऊर्जा हाफ cv² या हाफ q²/c होगी। तो इसी के आधार हम किसी चालक की धारिता की स्थिति ऊर्जा को हम ज्ञात कर सकते हैं कि आवेशित करने में कितनी ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी। अब एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, मान ले 8 छोटी छोटी बूंदें हैं, एक समान आवेश की, एक समान त्रिज्या की, तो उनको मिला के एक बड़ी बूंद बना ली है। तो उसका हमको धारिता निकालना है, विभव निकालना है, आवेश निकालना है और स्थिति ऊर्जा निकालना है। देख 8 बूंद को मिला दो तो उनका टोटल द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, वो तो बदल नहीं सकता। तो द्रव्यमान सेम है तो इसका क्योंकि घनत्व भी सेम है, तो इसलिए आयतन दोनों का सेम रहता है, तो इसलिए दोनों का आयतन बराबर, 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। तो 4π/3 कटेगा दोनों साइड से, और 8 को 2 की घात 3 लिखेंगे, तो इसलिए कैपिटल R की वैल्यू 2R आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमको पता है कि पहले की धारिता अगर 4πε0r है, गोले चालक तो है, बूंद है, गोले चालक की बिहेव करेगी, तो अगर उसमें R को 2R रख दो
तो बड़े वाले की त्रिज्या मिल जाए, वो का विभव मिल जाएगा। ठीक है ना। अब क्यू आवेश जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, यानी कि एक बूंद पर आवेश क्यू है तो 8 बूंद आवेश 8 क्यू होगा, तो इसे टोटल आवेश 8 क्यू होगा। इस तरह से एक छोटी बूंद पर आवेश है हमारा क्यू अपन सी, तो बड़ी बूंद पर होगा वी डैश क्यू डैश अपन सी डैश। तो क्यू की वैल्यू पुट करो, वी की करो, तो यहाँ पर ये पहली बूंद का 4 टाइम्स इसमें आ जाएगा। इसी तरह फिर ये स्थिति जो हाफ सी वी स्क्वायर है, इसमें आप पुट करेंगे तो सी डैश और वी डैश आ जाएगा, तो सी डैश की वैल्यू और वी डैश की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर भी इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको 8 बूंदे दी हो, चाहे n बूंदे दी हो, चाहे 27 बूंदे दी हो, सबके लिए एक ही मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा। एक ये जनरल मेथड है पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए।